हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम एक विषय पर आज चर्चा करेंगे। बच्चों का अक्सर सवाल रहता है कि हम कौन से टीचर से पढ़ें मैथ, कौन से पढ़ें रीजनिंग, कौन है हमारे लिए बेस्ट जीके का टीचर और किन बुकों को हम प्रेफरेंस दें। तो मैं आज बात करूंगा रेलवे वाले बच्चों के लिए एनटीपीसी CBT 1 CBT 2 और ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए, टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए, कि आपको तैयारी करते समय कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ज़्यादा भटकेंगे तो आपकी तैयारी कमज़ोर पड़ेगी। आपको भटकने से अच्छा है मैं इस वीडियो में आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप उसमें लग जाएंगे, उसी दिशा में आप चलेंगे तो आपको 2 साल के अंदर गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। बच्चों का अक्सर यही सवाल रहता है कि हमें कोई गाइडेंस अच्छा मिल जाए। यूट्यूब में बहुत सारे टीचर भरे पड़े हैं, वो अच्छा भी पढ़ाते हैं, पर बच्चों ये गलती कर देते हैं, कभी इस टीचर से मैथ पढ़ते हैं, कभी उस टीचर से जीके पढ़ते हैं, मतलब अपना सिलेबस टाइम पे पूरा नहीं कर पाते और वो सिलेक्शन से चूक जाते हैं। यही कारण है। तो मैं आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन सी बुक से, कौन से टीचर से आपको अपनी तैयारी बेहतर करनी है। तो बने रहें वीडियो में। A to Z इस 10 मिनट के वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बच्चों के अधिकतर सवाल रहते हैं कि करंट अफेयर के लिए क्या करें, कौन सी बुक तैयारी के लिए रहेंगी उपयोगी, टीचर कौन से बेहतर हैं, कंप्यूटर कौन से टीचर से पढ़ें। पहले ये जानने से पहले हम जानेंगे एनटीपीसी CBT 1 और CBT 2 का सिलेबस और ग्रुप डी का। तो एनटीपीसी पीसी CBT 1 और 2 अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल का। प्री पेपर जो होता है 100 नंबर होता है और मेंस 120 नंबर का होता है, चाहे ग्रेजुएट हो या अंडर ग्रेजुएट। प्री के बाद आपका मेंस होता है जो 120 नंबर का होता है। प्री में दोनों के लिए कॉमन है आपके 40 नंबर की जीके और मेंस में यही जीके 50 नंबर की आती है। और मैथ कितने नंबर की आती है प्री में, दोनों के लिए है। CBT 1 ग्रेजुएट वालों के लिए, अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए 30 नंबर की मैथ और 30 नंबर की रीजनिंग। ये आपके 30-30 नंबर मैथ रीजनिंग के जो बच्चे अधिकतर स्कोर इन्हीं से करता है और जीके में उनका स्कोर कमज़ोर रहता है। और यही मेंस में बढ़ के हो जाता है 35 नंबर की मैथ, 35 की रीजनिंग, 50 की जीके। और आपको टाइम कितना मिलता है, 90 मिनट का टाइम। यहाँ भी 90 मिनट का टाइम, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, यहाँ भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। तो आपको करना क्या है, अब हम जानेंगे कि जीके में कौन कौन विषय से कितना प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बदलते रहते हैं। कभी इतिहास से ज़्यादा, कभी भूगोल से ज़्यादा, कभी इकोनॉमिक्स से ज़्यादा, कभी करंट अफेयर का रोल ज़्यादा रहता है, कभी स्टैटिक जीके का। तो सारा कुछ जानेंगे कि जीके में किन विषय से कितने नंबर का क्या पूछा जाता है। तो देख सकते हैं भाई, इतिहास में एनटीपीसी CBT 1 अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट वाले लोगों, इतिहास में आपके हर वर्ष 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूगोल में यही रेशो 4 से 5 रहता है और राजनीति में 4 से 5 यही रेशो, और अर्थशास्त्र में ये 2 या 3 क्वेश्चन। कंप्यूटर में एनटीपीसी में पिछले साल 4 से 5 सवाल आए हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। विज्ञान के 3 से 4 पिछले साल 2025 की बात कर रहा हूँ। स्टैटिक का रोल कम रहा है, 3-4 सवाल या 2 या 3। करंट अफेयर का रोल बहुत रहा है, 12 से 14 सवाल क्वेश्चन करंट अफेयर से 2025 में पूछे गए हैं, जबकि 2022 में करंट अफेयर से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उस टाइम पर स्टैटिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। इस बार ये रेशियो बदल भी सकता है, क्या पता शायद इस बार स्टैटिक से 12 से 14 क्वेश्चन पूछे जाएं, करंट अफेयर से कम कर दें। तो करंट अफेयर का रोल भाई कम नहीं है। और जैसा कि आप ग्रुप डी में अभी पेपर चल रहे हैं 2025 दिसंबर से, अभी वर्तमान में भी चल रहे हैं,
उसमें करंट अफेयर से 18-20 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए हैं, जीके का रोल ही नहीं था उसमें, और बच्चे उसमें 3-4 क्वेश्चन कर पाए हैं। आज हम सारा कुछ जानेंगे कि इतिहास किस बुक से पढ़ें, भूगोल किस बुक से पढ़ें, करंट अफेयर के लिए क्या करें, बायोलॉजी कहाँ से पढ़ें, सारा। पहले चर्चा करेंगे कि मैथ हम किस टीचर से पढ़ें और कौन सी बुक रहेगी बेस्ट। रेलवे वालों के लिए है एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एएलपी, इनके लिए बता रहा हूँ कि मैथ कहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं कि मैथ के लिए आपको बहुत सारे अच्छे योग टीचर हैं, कोई टीचर कम नहीं है, चाहे अपने राकेश सर हों, गगन सर हों, अभिनव सर हों या रंजन सर हों। पर रेलवे के लिए मैं आपको बता दूं, रंजन सर की ये बुकें आपके लिए रामबाण होंगी। प्रैक्टिस के लिए तो आपको ये रेलवे गणित बुक रंजन सर की उपलब्ध है, आपको 300 या 350 में ये बुक मिल जाएगी। इसका सेकेंड एडिशन आ चुका है मार्केट में, 4000 प्लस MCQs इसमें हैं। चैप्टर वाइज 2018 से 2025 तक के MCQs इसमें इंक्लूड किए गए हैं। टाइप वाइज ये बुक बनाई गई है, जैसे आपके एडवांस के टॉपिक अलग हो गए, अर्थमेटिक अलग हो गए। अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम सारा कुछ, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल इंट्रेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बोट एंड स्ट्रीम, सारे टॉपिक क्रम से दिए गए हैं। और आपको इसमें बताया गया है कि NTPC CBT 1 2018, 19, 22 सभी वर्षों के PYQ दिए गए हैं। 4000 प्लस MCQs हैं चैप्टर वाइज, मतलब जेई के भी हैं इसमें, ALP के भी हैं, ग्रुप डी के भी हैं और टेक्नीशियन के भी हैं। सारा रेलवे में इसके PYQ 4000 दिए गए हैं। और एक बुक आती है रंजन सर की, ब्रह्मास्त्र, जो फॉर्मूला बुक है। जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है मैथ का सारा सिलेबस ख़त्म, इसके बाद एग्ज़ाम देने के 1 हफ्ते पहले, मतलब 2-3 दिन पहले, ये फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए डेली, ये एडवांस मैथ के लिए तो एक नंबर है। बाईलिंगुअल बुक है, दोनों भाषाएं में मिल जाएंगी आपको। ये बुक खरीदते समय ये ध्यान देना है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की बुकें अलग अलग हैं। ये रामबाण बुक है, या तो आप राकेश सर से अपनी मैथ कंप्लीट करिए या रंजन सर से या अभिनव सर से। पर प्रैक्टिस के लिए किसी भी एक टीचर की बुक रख के उसके सारे PYQ क्वेश्चन 2-3 बार कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। और रंजन सर की फ्री में प्ले लिस्ट यूट्यूब में पड़ी हैं, राकेश सर की भी पड़ी हैं, और गगन सर तो रेलवे में फ्री पढ़ाते हैं। किसी एक टीचर से पूरी कंप्लीट करना है, कभी रंजन सर कभी राकेश सर, ऐसा बार बार किसी टीचर से नहीं करना है, किसी एक टीचर। सारे टीचर मतलब बहुत ही अच्छे टीचर हैं और आप इनका कोर्स भी ले सकते हैं। मैं ये किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने स्टूडेंट होने के नाते अपने भाइयों को सभी को ये मैं बता रहा हूँ। आपको भटकने से अच्छा है एक सही डायरेक्शन में 1-2 साल तैयारी करना है, भटकने से कुछ नहीं होता। मैथ के बाद हम अगली चर्चा करेंगे रीजनिंग किससे कवर करें। अगली चर्चा है कि रीजनिंग आपकी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। CBT 1 में आपके 30 नंबर की रीजनिंग आती है, CBT 2 में यही 35 नंबर की हो जाती है, ग्रुप डी में इतने नंबर की आती है, 30 नंबर की ग्रुप डी में आती है, 25 की मैथ आती है ग्रुप डी में, और 25 नंबर की साइंस, 20 की जीके आती है, उसमें करंट अफेयर ही पूछा गया है। तो रीजनिंग के लिए आपको कोई बुक नहीं लेनी है भाई, फ्री में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएंगी। या तो भारत सर पढ़ाते हैं, अरुण सर पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं। 1-2 घंटा आप रीजनिंग में रोज दे दिया करो, ज़्यादा टॉपिक नहीं है इसके, सरल ही आती है, सब बच्चे अच्छे स्कोर कर पाते हैं। 30 में सभी के 26-28 नंबर आराम से आप कर पाओगे। अब रीजनिंग की समस्या हो गई आपकी सोल्व। अब बात करते हैं जीके जीएस कहाँ से पढ़ें। देखो जीके जीएस में भाई बहुत सारे विषय आते हैं, देख लीजिए, आप देख सकते हैं। जीके जीएस में आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, राजनीति हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर, करंट अफेयर, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। एक एक दो दो क्वेश्चन भाई इन विषय से, जैसे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री को मिला के 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं CBT 1 में। CBT 2 में भी यही रेशियो रहता है। पर पढ़ना तो आपको सब पड़ेगा। पहले उस विषय को आप कंप्लीट करो जिसमें आपके अधिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैथ, रीजनिंग हो गया, पहले 2 विषय कंप्लीट करो, इनमें ज़्यादा टाइम दो। फिर आते हैं जीके। जीके आपका सिलेक्शन का महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। जीके
अधिकतर बच्चे नहीं कर पाते हैं, पर जीके करना पड़ेगा आपको। कम से कम 40 में आपको 20 प्लस स्कोर जीके में करना पड़ेगा। कट ऑफ भाई देखो हर साल बढ़ती जा रही है, आपको जीके पढ़ना पड़ेगा। तो जीके में बात करते हैं हिस्ट्री के लिए हम क्या करें। देख सकते हैं भाई, हिस्ट्री, पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, भूगोल के लिए आप क्या करें। आप भाई आंख मीच करके महेश कुमार वर्णमाल की ये बुक आती हैं, कक्षा 6 से लगा के 12वीं तक की एनसीईआरटी, ये बुक आप फॉलो करिए, सभी को अलग अलग पढ़िए। इतिहास की अलग मंगा लीजिए, राज्य व्यवस्था की अलग मंगा लीजिए, भूगोल को अलग मंगा लीजिए। और किसी व्यक्ति का यूट्यूब में बार बार अगर देख रहे हैं तो एक व्यक्ति का देखिए, बार बार भटकिए मत कि कभी नवीन सर का देख लीजिए जी के, कभी किसी और का खान सर से, किसी एक से सिलेबस पूरा कर लीजिए। और ये बुक आपको रख लेना है, 250 200 में आपको ये बुक मिल जाएगी, ज़्यादा खर्च नहीं आना है आपको। इन्हीं बुकों से पढ़िए, इनसे आप क्वेश्चन आपके पास जाएंगे। और बाकी हमारा चैनल है नीरज स्टडी जीके जीएस में, उसमें आपको हिस्ट्री, भूगोल, राजनीति की अलग अलग क्लासें प्ले लिस्ट बनी हुई हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। इन जो मैं बताऊंगा पॉइंट पॉइंट, उनमें नोट कर लेना है आपको अपने नोट्स पर। और ये बुक आपके लिए रामबाण होगी जीके जीएस के लिए, इतिहास, राजनीति, भूगोल। अब बात करते हैं हम साइंस कहाँ से पढ़ें। साइंस के लिए भी भाई ये बुक हैं, इसकी साइंस के लिए आपको भी महेश कुमार वर्णमाल की आती है एनसीईआरटी। गलती से ये बुक इधर लग गई है, इसकी जगह बायोलॉजी है, और ये केमिस्ट्री और भौतिकी एक ही बुक में आ जाती है इसमें। ये अच्छी बुक है, और आपको यूट्यूब में हम फ्री में बताते हैं कहाँ से साइंस पढ़नी है। तो साइंस मैग्नेट ऐप्स है, उसमें नीरज सर आपके 1 नंबर साइंस पढ़ाते हैं बिल्कुल। एनसीईआरटी ग्रुप डी के लिए आप वहीं से पढ़िए, और एनटीपीसी के लिए तो कम ही साइंस आती है 2-3 नंबर की, वो आप वीडियो देख सकते हैं। फ्री में पढ़ लीजिए, नीरज सर आपके लिए बेस्ट टीचर हैं, कहीं भड़कने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं से पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए साइंस की। सारा का सारा वहीं से आता है। एनसीईआरटी ही ग्रुप डी में टेक्नीशियन में पूछी जाती है, एएलपी वाले टेक्नीशियन वाले बच्चे भी नीरज सर से आप पढ़िए। अगले विषय है, देखो कंप्यूटर से एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3-3 4-4 क्वेश्चन आए हैं कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर आपको कंप्लीट करना है। नवीन सर की फ्री में प्ले लिस्ट भी डली हैं, और उनकी एक बुक भी है नवीन सर की कंप्यूटर की, लेकिन ये दिल्ली पुलिस स्पेशल बुक है। लेकिन आपको एनटीपीसी वाले बच्चों के 2-3 क्वेश्चन जो आते हैं इस बुक से आराम से बन जाएंगे। ये बुक आप मंगा लीजिए, 150-120 रुपये की ये बुक आती है। करेंट अफेयर तो देखो भर भर के पूछी गई है, पिछले साल 12 से 14 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए हैं। तो करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, स्पीडी आती है हर महीने की, 100 रुपये की आती है, आपको मिल जाएगी आसानी से। आपको 5 से 6 महीने का करंट पढ़ के जाना है, 1 साल का करंट आपको कंप्लीट करके जाना है स्पीडी से ही। जैसे आपका पेपर है मान के चलो फरवरी में, तो आपको उसके पहले का 1 साल का करंट पढ़ के जाना है। और यह आप कुमार गौरव सर की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 1 नंबर करंट अफेयर पढ़ाते हैं वो, उत्कर्ष क्लासेस में, बहुत अच्छा है, आप उनसे पढ़ लीजिए या स्पीडी से पढ़िए। अगर आपका सिलेबस पूरा हो जाए तो भाई टेस्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए आप। आपको सिलेबस करने के बाद ही टेस्ट लगाना है। टेस्ट बुक के सब्सक्रिप्शन से आप हफ्ते में 2 या 3 टेस्ट लगाइए, उनका एनालिसिस कर कीजिए। जैसे आपके मैथ का क्वेश्चन गलत हुआ है, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, 2 3 4 5, तो उनको लिखिए कौन से टॉपिक से। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज से गलत हुआ है, उसको लिखिए। प्रॉफिट एंड लॉस से, ट्रिग्नोमेट्री से, एलजेब्रा से, उनको लिखिए। और उनको लिखने के बाद उनको दोबारा पढ़िए, और उस विषय की क्लास लीजिए। जीके से कितने गलत हुए हैं, जीके किस टॉपिक से हुआ है, इतिहास से। जैसे आपको मौर्य वंश से क्वेश्चन आया, आपसे गलत हो गया तो मौर्य वंश को पढ़िए। गुप्तों से आया, गुप्तों से गलत हो गया है तो गुप्तों को पढ़िए। इसी तरह क्रम से मुगल या दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उसको एक बार पढ़िए। ये स्ट्रेटजी आपको बनानी है। मैं अगले वीडियो में आपको फुल स्ट्रेटजी बता दूंगा कि कैसे एनटीपीसी की तैयारी करनी है। मैं इसके पहले आपको बुक वाला सिलेबस बताया हूँ कि किस टीचर से क्या पढ़ना है। अब मैं आगे स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे अपना 80+ स्कोर लाएंगे। तो आप कमेंट में बताइए कि कैसे अपना स्कोर बढ़ाना है, मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। भाई सारा खेल जीके का याद करने का है, बार बार रिवीजन करने का, टेस्ट लगाने का, मॉक देने का। पीवाईक्यू क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर करें, उन्हीं से रेलवे बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है। अगर पीवाईक्यू फ्री में चाहिए तो गगन प्रताप के सिलेक्शन बे ऐप में
साल 2025 24 23 22 के सारे PYQ फ्री में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं एग्ज़ाम का लेवल क्या है, वर्तमान में क्या कट ऑफ जाता है। तो कैसा लगा वीडियो? आपको अगला वीडियो चाहिए स्ट्रेटजी में, तो मैं बताऊंगा NTPC के। देखो एग्ज़ाम के 2 महीने आपके बचे हैं। ये फरवरी गया, मार्च अप्रैल, अप्रैल के अंत में आपके CBT 1 के पेपर शुरू हो जाएंगे। इसके लिए आपको GK मैथ सारा कुछ कंप्लीट करना है। तो GK के लिए तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं, नीरज स्टडी GK GS में। आपको इतिहास की क्लासें चल रही हैं अभी। अब अगला टॉपिक हमारा भूगोल शुरू होगा, सारी क्लासें आपको क्रमवार दी जाएंगी। और CBT 1 वाले बच्चों के लिए एकदम राइट क्लासें हैं, यहाँ से सारा पेपर आपका GK की सारी समस्या दूर करेंगे हम।